आपका प्यार अनोखा है, आपकी सामर्थ अद्भुत है और आपके कार्य निराले हैं, क्योंकि आप अपनी युक्ति और अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन को पाप के दलदल से निकालकर उस चट्टान पर खड़ा करते हैं जिस पे हमें आपकी सामर्थ संभालती है और आपकी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट होती है। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपके शरण में आकर अपने आप को निहाल देखते हैं। हमारा जीवन निहाल हो जाता है जब हम आपके शरण में आते हैं। जितने लोग आपको अपने आप को समर्पित करते हैं, अर्थात आपकी शरण में आ जाते हैं और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगते हैं और आपके पवित्र वचनों को ग्रहण करके उसको अमल में लाने लगते हैं, उसका जीवन निहाल हो जाता है। वाकई में आपने हमें निहाल किया है, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें पवित्र वचन दिए और इन वचनों को समझाने वाला पवित्र आत्मा दिया, जिसके द्वारा हम आपके पुत्र के राज्य में बढ़ते जाते हैं और अनंत जीवन का वारिस बनकर आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी बड़ाई हो। ये सब कुछ हमें जीवन के अंतिम सांस तक करते रहना वो भी कम है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, निराले काम करता है और हम सब के जीवनों में अपनी पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हम जैसा कि आजकल वर्ड ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के वचन पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं कि वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और हो सकता है, इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि पुराना नियम परमेश्वर के वचन का वो भाग है जिसमें परमेश्वर की दी गई व्यवस्था अर्थात आज्ञाएं तथा भविष्यवाणियाँ अर्थात समय समय पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोली गई बातें जो उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय के लोगों के मार्गदर्शन के लिए बोली थी, तथा इतिहास जिसमें परमेश्वर ने उनको कैसे और कब कब छुड़ाया इसका वर्णन मिलता है। इस पूरे संकलन को ही परमेश्वर का वचन कहते हैं अर्थात वर्ड ऑफ गॉड। ये जो पुराना नियम है ये पूरा वर्ड ऑफ गॉड है। यही परमेश्वर जो आरंभ से मनुष्यों को संभालता आया था नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा कि यूहन्ना 1 अध्याय के 18 पद में दर्ज है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसे इस संसार में प्रकट किया। यानी परमेश्वर जो वचन के द्वारा बात करता था, वचन के द्वारा काम करता था, वचन के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की और सब कुछ वचन के द्वारा बनाकर तैयार किया और वचन के द्वारा संभालता रहा और चलाता रहा। वही वचन, वही परमेश्वर जो परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। लेकिन इसी के पहले पद में लिखा आदि में वचन था, यानी आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यानी परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसमें वचन में ज्योति भी था और उस वचन में जीवन भी था। वचन देहधारी हुआ, 14 पद में लिखा, और वचन देहधारी और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो यानी वचन देहधारी होकर आया, यानी प्रभु यीशु मसीह। अब जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में इतिहास के द्वारा आज हमें यही दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जो मनुष्य उससे मांगता है उस और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगता है तो भी परमेश्वर उसे देता है और देकर परखता है। परमेश्वर हमारी वो चीज़ें जो हमें बहुत प्रिय होती हैं उन्हें हमसे लेकर भी परखता है कि हम सांसारिक चीज़ों को चाहते हैं या सब कुछ के देने वाले परमेश्वर को चाहते हैं। यानी परमेश्वर देकर भी परखता है और लेकर भी परखता है। परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपना दर्शन देकर ये चाहता है कि वो व्यक्ति सबको उस परमेश्वर के विषय में गवाही दे कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है और वो उन्हें भी दर्शन देना चाहता है। लेकिन
इसी के साथ साथ परमेश्वर उस व्यक्ति को ये भी कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं यानी परमेश्वर उसके हृदय को कठोर करूँगा। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर दोनों तरफ से कार्य करता है। परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है और नेगेटिवली भी काम करता है। जैसे हम मूसा के द्वारा परमेश्वर के किए गए कार्यों को देखते हैं, परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि सब मनुष्य ये देखें और जानें कि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, यानी मनुष्य नहीं कर रहा है, ये सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति परमेश्वर के विषय में जो जानकारी रखता है, उस जानकारी को लोगों को पहुंचा सकता है, बता सकता है, सुना सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य ना करे, अपनी सामर्थ्य को प्रकट ना करे, तो उस व्यक्ति की जानकारी पर लोग विश्वास कभी नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार की सेवा एक अधूरी सेवा है। केवल वचन को लेकर खड़ा होना और वचन का प्रचार करना, ये एक अधूरी सेवा है। बिना परमेश्वर की आत्मा की सहायता के हम परमेश्वर का वचन तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जिस बात को हम लोगों के सामने रख रहे हैं, जो सत्य रख रहे हैं, या जो परमेश्वर का वचन हम उनके सामने रख रहे हैं, यदि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य ना करे, तो कोई भी हमारे उस प्रचार पर, हमारे उस वचन पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा उसने मूसा के द्वारा करके साबित किया और दिखाया, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक और उसके निर्गमन की पुस्तक के 4 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है। 4 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, उन सबों को फिरौन को दिखलाना। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को एक अद्भुत सामर्थ दी थी, चमत्कार करने की सामर्थ दी थी, यानी चमत्कार की शक्ति उसके वश में की थी, और कहा था जाकर ये ध्यान रखना कि जब तुम उनको ये फिरौन को यानी मिस्र के बादशाह को, वहाँ के राजा को जब तुम ये दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हटीला करूँगा, यानी मैं उसको ज़िद्दी बना दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, कठोर कर दूंगा कि वो इन सब चीज़ों को, इन आश्चर्य कर्मों को देखकर भी विश्वास नहीं करेगा और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। हमारा ये प्रश्न था कि हे परमेश्वर, जब वहाँ पर आपने सब कुछ करके पूरी सामर्थ देकर भेजा और ये भी बता दिया कि तुम वहाँ पर चमत्कार दिखाओगे, और वो चमत्कार भी देखेगा लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देगा, परमेश्वर उसको हटीला बना देगा ताकि वो विश्वास ना करे। इस पूरे संदर्भ में हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ और अपना नाम देकर भेजा, तो लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा वो सब कुछ करवाया भी, लेकिन किसी ने उस किए पर, उन चमत्कारों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा भी कार्य कर रहा था और उधर से भी कार्य कर रहा था, उनको कठोर बना के, उनके हृदय को हटीला करके, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे, ताकि मूसा भी जान ले कि ये काम उसने नहीं बल्कि परमेश्वर ने किया है। उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों नहीं हुए, बल्कि परमेश्वर ने उसके आश्चर्य कर्मों को, उन आश्चर्य कर्मों को करवा के ये दिखाया कि लोग आश्चर्य कर्म होने के बाद भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये सब बातें हमें नए नियम में पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। आज भी लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्य करता है, लेकिन कोई भी परमेश्वर की उन सामर्थ्यों का ध्यान नहीं रखता, बल्कि कुछ समय बाद फिर वही करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। भजन संहिता उसके 106 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर ने मूसा दाऊद के द्वारा एक बात लिखी, और जिसे पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। इसका मतलब परमेश्वर देकर भी परखता है। परमेश्वर, उन्होंने मांस की जिद की, परमेश्वर ने उन्हें दिया, लेकिन देकर ये देखा कि उनके अंदर वही बस फिजिकल फूड की लालच बना रहा, उसकी लालसा बनी रही, उसकी कामना बनी रही, उसकी इच्छा के बस यही मिलता रहे, ये मिलता रहे। परमेश्वर ने उन्हें दे के नष्ट किया। परमेश्वर देकर भी नष्ट कर देता है। कई बार हम उससे जिद करते हैं कि परमेश्वर हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। परमेश्वर, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन
पवित्र आत्मा की रोशनी में जब जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, वो आपकी जिद तो पूरी कर देगा लेकिन आपके प्राणों को नष्ट होने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके प्राणों को बचाना चाहता है, इसलिए उन चीज़ों को नहीं देना चाहता, लेकिन जिद करते हैं तो वो देता है ताकि और उसका नुकसान भी भुगताता, ताकि आपको अनुभव हो कि परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा था। इसी प्रकार अब्राहम को, जिसके पास संतान नहीं थी, इसहाक के विषय में प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया, और फिर अब्राहम से उसके पुत्र को मांग कर उसे परखा। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि जिसने पुत्र दिया है वो मुझे फिर से दे सकता है, अतः उसका परमेश्वर पर ये भरोसा ही धार्मिकता गिना गया। अय्यूब ने भी, जब शैतान ने परमेश्वर की अनुमति से उसका सब कुछ ले लिया था, तो अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा था कि परमेश्वर उसे फिर से सब कुछ दे सकता है। और अय्यूब की पुस्तक में अंत में परमेश्वर ने उसे दुगना दिया था। परमेश्वर हमारे जीवन में ये परखता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तथा उस पर भरोसा रखते और उसके वचन पर विश्वास रखते हैं कि नहीं। परमेश्वर जिस व्यक्ति को अपने वचन की कसौटी पर परख कर सच्चा पाता है, उसे सब कुछ देता है और अनंत जीवन का वारिस भी बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्यों तक परमेश्वर के वचन की सत्यता कैसे पहुंच सकती है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने पुत्र को भेजने की प्रतिज्ञा की तथा भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां भी की, लेकिन अपने पुत्र को प्रकट करते समय आकाशवाणी के द्वारा घोषणा की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके अलावा उसके द्वारा अद्भुत कार्यों को किया, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, तुम मेरा विश्वास ना करो लेकिन उन कामों का तो विश्वास करो जो पिता मुझ में रहकर करता है। लेकिन फिर भी किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, विश्वास करने वालों ने विश्वास किया और परमेश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाह बने, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान के द्वारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु पर जयवंत करके ये गवाही दी कि वो वास्तव में परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और इसी प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने सेवकों को भेजने की प्रतिज्ञा भी की थी, सच्चे सेवक को, कि मैं अपने सेवकों को भेजूंगा। जैसे पुराने नियम में सच्चे भविष्यवक्ता व झूठे भविष्यवक्ता दोनों होते थे, वैसे ही नए नियम में भी सच्चे उपदेशक व झूठे उपदेशक होंगे, ताकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर के वचन में जागरूक रहकर सच्चे उपदेशक को पहचान कर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, केवल अपनी अभिलाषाएं पूरी करना चाहते हैं, वो झूठे उपदेशों का मार्गदर्शन पाने में लगे रहेंगे। ये परमेश्वर की योजना आज भी काम करती है। जैसा कि दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 1 पद से 3 पद तक ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे, झूठे शिक्षक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी पुराने नियम के लोगों में, जिस प्रकार पुराने नियम के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी, यानी नए नियम के लोगों में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये वो लोग होंगे, यानी जैसे उधर भी झूठे और सच्चे सेवक हुआ करते थे, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वैसे ही यहाँ पर झूठे शिक्षक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, जो लोगों को उपदेश तो देंगे, परमेश्वर के वचन से ही देंगे, यही पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तोड़ मरोड़ कर और घटा बढ़ाकर इसको और अपने मन के अनुसार उसका अनुवाद करके, यानी सेल्फ इंटरप्रिटेशन के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। और इसलिए इनके विषय में जानकारी हमें दी गई है
तुम इन लोगों से सावधान रहना। यानी 2 Peter chapter 2 in English also, but also in those days there arose false prophets। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा और क्लैरिटी मिलती है, लिखा हुआ है बट ऑल्सो इन दोज डेज, यानी पुराने नियम के समय की बात कर रहा है। देयर अरोज फॉल्स प्रॉफिट्स, अरोज का मतलब झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे। वैसे ही यहाँ पर भी नए नियम के समय में भी झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। अरोज का मतलब अपने आप सेल्फ प्रोफेस्ड आ जाएंगे। अमंग द पीपल, लोगों के बीच में से उठ खड़े होंगे। जस्ट एज देयर विल बी फॉल्स टीचर्स अमंग योरसेल्फ यू विल, यानी उसी तरीके से जैसे वहाँ झूठे भविष्यवक्ताओं का उदय हुआ था, वैसे ही यहाँ पर झूठे शिक्षकों का, झूठे प्रचारकों का उदय हो जाएगा। ये उठ खड़े होंगे अमंग योरसेल्फ, तुम्हारे बीच में। हु विल सबटली एंड स्टीलथली का मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग आजकल न्यूज़ में लगातार सुनते हैं कि जो लड़ाकू विमान है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं, जिन्हें रडार कैच नहीं करता, यानी रडार उन्हें पकड़ नहीं सकता, वो रडार की रेंज में नहीं आते, यानी रडार के सामने से भी गुजरेंगे तो रडार उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसी तरीके से यानी गुप्त तरीके से उन्हें कोई, यानी आत्मिक व्यक्ति ही उन्हें समझ सकता है, और आम व्यक्ति जो आत्मिक नहीं है वो उन्हें कभी भी पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए लिखा है सबटली एंड स्टेल्थली इंट्रोड्यूस हेरेटिकल डॉक्ट्रिन्स, यानी ऐसी शिक्षाओं को तुम्हारे सामने रखेंगे। हेरेटिकल डॉक्ट्रिन्स, आप लोग इसे गूगल में सर्च करके स्टडी कर सकते हैं इस वर्ड को। हेरेटिकल का मतलब क्या होता है? ये हेरेटिकल का मतलब होता है झूठी शिक्षाएं, झूठे सिद्धांत और झूठी बातें, उन्हें तुम्हारे सामने रखेंगे। डिस्ट्रक्टिव हेरेसीज लिखा हुआ है, विनाश की शिक्षाएं, जिन शिक्षाओं से विनाश होता है। इवन डिनाइंग एंड डिस्पोनिंग द मास्टर who bought them, bringing upon themselves swift destruction, and many will follow their immoral ways। और बहुत से लोग उनको, यानी एक बड़ी मात्रा उन लोगों की होगी जो ऐसे शिक्षकों को, उपदेशकों को फॉलो करेंगे। ways and lascivious doings, और उनके द्वारा वो गलत बातें, गलत चीज़ें जो सिखाएंगे वो करने लगेंगे। Because of them the true way will be maligned and defamed, जिससे सत्य के मार्ग की निंदा होगी। इसीलिए हिंदी में ऐसे लिखा है कि दूसरे पद में बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, यानी बहुत से लोग उनकी शिक्षाओं के अनुसार करने लगेंगे, लुचपन करने लगेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और ये कैसे लोग होंगे? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। उनके विषय में दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है। और इसीलिए लिखा है एंड इन देयर कोवेटसनेस, यानी उनका लालच, लस्ट और ग्रीड, दे विल एक्सप्लॉइट यू, यानी वो लोगों को करप्ट करेंगे। एक्सप्लॉइट यानी उन्हें खराब कर देंगे। You with false, यानी cunning arguments from of old, the sentence of condemnation for them has not been idle, their destruction, eternal misery has not been asleep, यानी उनका विनाश ऊँघता नहीं है, यानी उनका निश्चय विनाश हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ऐसे लोग होंगे, और हम आज अपने आप इस बातों का ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि हाँ, ऐसे लोग आज हैं, और जैसा लिखा है वैसा वो कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा और पीछे चलेंगे, याकूब की पत्री में, उसके 3 अध्याय में, और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है।
और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसे भी हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है। उसने मना किया था परमेश्वर के वचन के द्वारा, नए नियम में ये लोगों को चेतावनी दी गई थी कि तुम में बहुत से उपदेशक ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में उपदेशक ही ज़्यादा हैं, और वो भी कैसे। नॉट मेनी ऑफ यू शुड बिकम टीचर्स, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड सेंसर्स एंड रिप्रूवर्स ऑफ अदर्स। दूसरों को सही करने वाले, दूसरों को करेक्ट करने वाले, दूसरों को शिक्षा देने वाले, जो कि अपनी तरीके से सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड, अपनी विधियों को उनको सिखाने वाले, अपनी विधियों के अनुसार उनको शिक्षा देने वाले। माई ब्रदरन, फॉर यू नो दैट we teachers will be judged by a higher standard and with greater severity than other people. Thus we assume the greater accountability and the more condemnation. For we all often stumble and fall and offend in many things. And if anyone does not offend in speech, never says the wrong things, he is a fully developed character and a perfect man, able to control his whole body and to curb his entire nature. जो अपने स्वभाव को पूरी तरीके से अपने परमेश्वर की आत्मा के वश में कर ले, वही व्यक्ति इस योग्य है। रोमियो की पत्री में हम आएंगे, और रोमियो की पत्री में पौलुस ने इसी बात को अपने ढंग से कहा था, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है। ये आज हम इसी सवाल को लेकर चल रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे देख रहे हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन की सत्यता को आज जान सकते हैं। रोमियो की पत्री के 10 अध्याय में 14 पद से पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें। क्योंकि 13 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब ये सिद्धांत उसने रखा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, तो 14 पद में उसने एक समस्या के विषय में बात की, और उसी समस्या के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें, ये प्रश्न है। आज प्रभु यीशु मसीह, आप किसी को कहिए कि प्रभु यीशु मसीह बोलो, प्रभु यीशु मसीह की जय, वो बोल देगा। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, तो उसका नाम कैसे ले रहा है, क्यों नाम ले रहा है। किसी को आप बुलवा सकते हैं कि यीशु मसीह की जय बोलो, यीशु मसीह प्रभु, यीशु ही प्रभु है, ये बोलो, वो बोल देगा। आप उससे बुलवा रहे हैं, लेकिन वो हृदय से इस बात को नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करता। आज लोगों से यीशु मसीह का नाम तो बुलवा लिया जा रहा है, लेकिन ये वो नाम बोल रहे हैं अपने मुंह से, जिसके प्रति उनके हृदय में बिल्कुल भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं। इसीलिए लिखा है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें। दूसरा प्रश्न है, ये इसी प्रश्न का काउंटर क्वेश्चन है, यानी इसी से जुड़ा प्रश्न, कि जिस पर उन्होंने जिसके विषय में उन्होंने सुना नहीं, उस पर विश्वास कैसे करेंगे। और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, ये तीसरा सवाल है। बिना प्रचारक के कैसे सुनेंगे। और फिर चौथा सवाल और आता है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। इसका मतलब भेजेगा कौन। आज लोग ट्रेनिंग कर करके प्रचारक बन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी को ट्रेनिंग से प्रचारक नहीं बनाया, बल्कि अपने आत्मा का कंट्रोल उन पर किया, और उसकी आत्मा ने उनके द्वारा काम किया। ये परमेश्वर का तरीका है। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब कई प्रकार के सुसमाचार आज चल रहे हैं, लेकिन उनके पांव यानी कि उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब इसमें हिंदी में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में चलेंगे, जहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा हमको मिलेगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 14 पद से इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन इंग्लिश वर्जन, एम्प्लीफाइड वर्जन। यहाँ पर लिखा है 14 से, बट हाउ आर पीपल टू कॉल अपॉन हिम who they have not believed in,
whom they have no faith, on whom they have no reliance. And how are they to believe in him, adhere to, trust in and rely upon him of whom they have never heard, जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं. And how are they to hear without a preacher, बिना प्रचारक के वो कैसे सुन सकते हैं? उसके बारे में जानकारी कौन देगा? प्रचारक का काम है यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के पुत्र के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में, उसके सब कार्यों के विषय में लोगों को सच्चाई बताना, जानकारी देना, सच्ची जानकारी देना. एंड हाउ कैन मेन बी एक्सपेक्टेड टू प्रीच अनलेस दे आर सेंट, जब तक वो प्रचारक प्रचारकों को ना भेजे, यानी जब तक परमेश्वर की ओर से उन्हें अथॉरिटी ना मिले. जैसे मूसा को उसने जब भेजा था तो अथॉरिटी के साथ भेजा था और ये कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा, यानी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी. परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ्य दी थी कि वो कुछ कर सके, उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है. और वो डिमॉन्स्ट्रेशन को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रूव भी करता था. ऐसे ही आज भी परमेश्वर काम करता. परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन लोगों ने आज तरीके बदलकर परमेश्वर की उस सामर्थ्य को निष्क्रिय कर दिया है. इसीलिए आगे लिखा है, एंड हाउ कैन men be expected to preach unless they are sent, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring glad tidings, how welcome is the coming of those who preach the good news of his good things. जो कि यशाया 52 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है. ये बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बोली थी. बट दे हैव नॉट ऑल हीडेड द गॉस्पल, यानी सब लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार पर मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया. फॉर आइज़ाया सेज, लॉर्ड हु हैज बिलीव्ड हैड फेथ इन व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम अस. सो फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट इज टोल्ड, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ the Messiah himself. यानी मसीह के मुंह से, उसके होठों से निकले हुए शब्दों के द्वारा विश्वास पैदा होता है. यानी मसीह के वचन से. आप मसीह में हैं और मसीह आप में है कि नहीं. अगर आप मसीह में हैं तो मसीह का आप में होना आवश्यक है. अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप में मसीह नहीं है. मसीह में होने का मतलब आप में और हम में मसीह का होना, और मसीह का होना का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण. जैसे ही आप बोलेंगे उसकी सामर्थ्य कार्य करेगी. ये बात, ये सिद्धांत उसने हमारे सामने पुत्र के द्वारा रखा. लेकिन आज लोग अपनी इच्छा से, जैसे पुराने नियम में जो झूठे भविष्यवक्ता होते थे, वो अपनी इच्छा से खड़े हो जाते थे और अपनी इच्छा से काम करने लगते थे. लेकिन परमेश्वर उनकी बातों को कभी भी पूरा नहीं होने देता था. लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता होते थे, उनकी बातों को परमेश्वर सदैव पूरा करता था, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको वो बात बोलने के लिए भेजा था, ताकि वो परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाएं. और जो लोग उनकी बातों पर भरोसा करते थे और विश्वास करते थे, उनके सामने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो कार्य पूरे होते थे. तब उन लोगों को मालूम चल जाता था कि ये परमेश्वर के सेवक हैं. परमेश्वर आज भी ऐसे ही सेवकों को हमारी और आपके बीच में भेज रहा है और भेजना चाहता है. हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हमें पहचानना है कि परमेश्वर के सच्चे सेवक कौन से हैं और उनकी पहचान क्या है. इसीलिए नए नियम में जब हम आगे बढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री और उसके 4 अध्याय में आते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं. हमें जानकारी भी दी जा रही है, हमें चेतावनी भी दी जा रही है, और हमको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सच्चे और झूठे
सेवकों में अंतर करना सीखें। ये हमारे सामने एक चैलेंज भी रखा जा रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, जानकारी भी दे रहा है और चैलेंज भी रख रहा है। एक मसीही, सच्चे मसीही के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप परमेश्वर के सच्चे सेवक को अगर पहचानेंगे तो परमेश्वर को आप पहचानेंगे, और जब आप परमेश्वर को पहचानेंगे और उसके द्वारा उसके उन वचनों पर विश्वास करेंगे जो आपको सत्य के रूप में दिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य निश्चय आपके जीवन में सिद्ध होगी और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर स्वयं अपना काम करता है। हम मनुष्यों को तो वो सहयोगी के रूप में, एक सहायक के रूप में इस्तेमाल करता है, और पवित्र आत्मा को इसीलिए उसने सहायक बोला है, जो मानव सेवकों को इस्तेमाल करेगा सहायक के रूप में और लोगों तक सत्य पहुंचाने का कार्य करेगा। क्या आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझना चाहते हैं? क्या आप सीरियस हैं परमेश्वर के वचन को लेकर? क्या आप वास्तव में गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उसे मानने के लिए तैयार हैं, उस पर विश्वास करना और भरोसा रखने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा अभी से और आज से इस आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार देखेंगे तो सब बातें आपको स्पष्ट होंगी और आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास जाग जाएगा और विश्वास भरोसे में बदलने लगेगा, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। यही तो वो करना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको आज का संदेश समझ में आ गया और आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ, आप आज से परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाना शुरू कीजिए, उसकी बातों को गंभीरता से सुनना और समझना शुरू कीजिए और उन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको लागू करने की सामर्थ्य अवश्य देगा और आपको सिद्ध बनाएगा, ताकि आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारा अगर सारी महिमा उसी को मिले, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में प्रति क्षण करते रहते हैं, हर क्षण आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है, हमारी हर निर्भरता में आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है और आप हमारी जीवन को अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा में परिवर्तित करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो और आपका नाम महिमा पाए। इसलिए प्रभु, सारा आदर सारी महिमा को देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।